हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइज मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है कंप्यूटर, यानी होता है परिकलन यंत्र। COMPUTER कंप्यूटर, कंप्यूटर मानी परिकलन यंत्र। COMPUTER कंप्यूटर, कंप्यूटर मानी परिकलन यंत्र। अगला है कॉमरेड, यानी होता है मित्र, संगी या फिर साथी। COMRADE कॉमरेड, कॉमरेड यानी मित्र, संगी या फिर साथी। COMRADE कॉमरेड, कॉमरेड यानी मित्र, संगी या फिर साथी। अगला है कौन, यानी होता है अध्ययन करना या फिर कंठस्थ करना। CON कौन, कौन यानी अध्ययन करना या फिर कंठस्थ करना। CON कौन, कौन यानी अध्ययन करना या फिर कंठस्थ करना। अगला है कॉनकाटिनेशन, यानी होता है विचारधारा या फिर श्रृंखला। CONCATENATION कॉनकाटिनेशन, कॉनकाटिनेशन यानी विचारधारा या फिर श्रृंखला। CONCATENATION कॉनकाटिनेशन, कॉनकाटिनेशन यानी विचारधारा या फिर श्रृंखला। अगला है कॉनकेव, यानी होता है धंसा हुआ तल या फिर अवतल या फिर नतोदर। ठीक है, अवतल, नतोदर या फिर धंसा हुआ तल, तीन अर्थ निकलते हैं कॉनकेव के। CONCAVE कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल, नतोदर या फिर धंसा हुआ तल। CONCAVE कॉनकेव, कॉनकेव यानी अवतल, नतोदर या फिर धंसा हुआ तल। अगला है कॉन्सील, यानी होता है गुप्त रखना, छिपना या फिर छिपाना। CONCEAL कॉन्सील, कॉन्सील यानी गुप्त रखना, छिपाना या फिर छिपना। CONCEAL कॉन्सील, कॉन्सील यानी गुप्त रखना, छिपाना या फिर छिपना। अगला है कॉन्सीलमेंट, यानी होता है गुप्त या फिर गोपन या फिर छिपाव। CONCEALMENT कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट यानी गोपन या फिर छिपाव। CONCEALMENT कॉन्सीलमेंट, कॉन्सीलमेंट यानी गोपन या फिर छिपाव। अगला है कॉन्सीड, यानी होता है स्वीकार करना या फिर अंगीकार करना। CONCEDE कॉन्सीड, कॉन्सीड यानी स्वीकार करना या फिर अंगीकार करना। CONCEDE कॉन्सीड, कॉन्सीड यानी स्वीकार करना या फिर अंगीकार करना। अगला है कॉन्सीट, यानी होता है गर्व, अहंकार, मिथ्या या फिर घमंड। CONCEIT कॉन्सीट, कॉन्सीट यानी मिथ्या, घमंड, अहंकार या फिर गर्व। CONCEIT कॉन्सीट, कॉन्सीट यानी गर्व, अहंकार या फिर मिथ्या, घमंड। अगला है कॉन्सीटेड, यानी होता है घमंडी या फिर अभिमानी। CONCEITED कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड यानी घमंडी या फिर अभिमानी। CONCEITED कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड यानी घमंडी या फिर अभिमानी। अगला है कॉन्सीवेबल, यानी होता है कल्पनीय या फिर कल्पना करने के योग्य। CONCEIVABLE कॉन्सीवेबल, कॉन्सीवेबल यानी कल्पनीय या फिर कल्पना करने योग्य। CONCEIVABLE कॉन्सीवेबल, कॉन्सीवेबल यानी कल्पनीय या फिर कल्पना करने योग्य। अगला है कॉन्सीव, यानी होता है कल्पना करना या फिर ध्यान या समझ में आना। CONCEIV कॉन्सीव, कॉन्सीव यानी कल्पना करना या फिर ध्यान या समझ में आना। CONCEIVE कॉन्सीव, कॉन्सीव यानी कल्पना करना या फिर ध्यान या समझ में आना। अगला है कॉन्सेंट्रेट, यानी होता है केंद्रित करना या फिर ध्यान एकाग्र करना। CONCENTRATE कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट यानी केंद्रित करना या फिर ध्यान एकाग्र करना। CONCENTRATE कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट यानी केंद्रित करना या फिर ध्यान एकाग्र करना। अगला है कॉन्सेंट्रेशन, यानी होता है संकेंद्रण या फिर एकाग्रता। CONCENTRATION कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी संकेंद्रण या फिर एकाग्रता। CONCENTRATION कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी संकेंद्रण या फिर एकाग्रता। अगला है कॉन्सेंट्रिक, यानी होता है जिनका केंद्र एक हो या फिर सकेंद्रिक। CONCENTRIC कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक यानी जिनका केंद्र एक हो या फिर सकेंद्रिक। CONCENTRIC कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक यानी जिसका केंद्र एक हो या फिर सकेंद्रिक। अगला है कॉन्सेप्ट, यानी होता है सामान्य विचार या धारणा या फिर संकल्पना। CONCEPT कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यानी सामान्य विचार या धारणा या फिर संकल्पना। CONCEPT कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना या फिर सामान्य विचार या फिर धारणा। अगला है कॉन्सेप्शन, यानी होता है विचार, धारणा या फिर गर्भ धारण। CONCEPTION कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन यानी विचार, धारणा या फिर गर्भ धारण।
CONCEPTION कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन यानी विचार, धारणा या फिर गर्भ धारण। अल है कंसर्न यानी होता है संबंध रखना या फिर उद्देश्य या मतलब होना। CONCERN कंसर्न, कंसर्न यानी संबंध रखना या फिर उद्देश्य या मतलब होना। CONCERN कंसर्न, कंसर्न यानी संबंध रखना या फिर उद्देश्य या मतलब रखना। अल है कॉन्सर्निंग यानी होता है विषय में या फिर बारे में। CONCERNING कॉन्सर्निंग, कॉन्सर्निंग यानी विषय में या फिर बारे में। CONCERNING कॉन्सर्निंग, कॉन्सर्निंग यानी विषय में या फिर बारे में। अल है कॉन्सर्न्ड यानी होता है चिंतित या फिर परेशान। CONCERNED कॉन्सर्न्ड, कॉन्सर्न्ड यानी चिंतित या फिर परेशान। CONCERNED कॉन्सर्न्ड, कॉन्सर्न्ड यानी चिंतित या फिर परेशान। अल है कॉन्सर्ट यानी होता है मेल में करना या फिर आयोजन करना। CONCERT कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट यानी मेल में करना या फिर आयोजन करना। CONCERT कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट यानी मेल में करना या फिर आयोजन करना। अल है कॉन्सेशन यानी होता है छूट, सुविधा या फिर रियायत। CONCESSION कॉन्सेशन, कॉन्सेशन यानी छूट, सुविधा या फिर रियायत। CONCESSION कंसेशन, कंसेशन यानी छूट, रियायत या फिर सुविधा। अल है कॉन्क यानी होता है घोंगा, कोड़ी या फिर शंख। CONCH कॉन्क, कॉन्क मानी घोंगा, कोड़ी या फिर शंख। CONCH कॉन्क, कॉन्क मानी घोंगा, कोड़ी या फिर शंख। अल है कॉन्सिलिएट यानी होता है कृपा प्राप्त करना या फिर शांत करना। CONCILIATE कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट यानी कृपा प्राप्त करना या फिर शांत करना। CONCILIATE कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट यानी कृपा प्राप्त करना या फिर शांत करना। अल है कॉन्सिलिएशन यानी होता है मेल मिलाप, सुलह या फिर कृपा प्राप्ति। CONCILIATION कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन यानी मेल मिलाप, सुलह या फिर कृपा प्राप्ति। CONCILIATION कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन यानी मेल मिलाप, सुलह या फिर कृपा प्राप्ति। अल है कॉन्सिलिएटरी यानी होता है मेल मिलाप कराने वाला। CONCILIATORY कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएटरी यानी मेल मिलाप कराने वाला। CONCILIATORY कॉन्सिलिएटरी, कॉन्सिलिएटरी यानी मेल मिलाप कराने वाला। अल है कॉन्साइज यानी होता है संक्षिप्त। CONCISE कॉन्साइज, कॉन्साइज मानी संक्षिप्त। CONCISE कॉन्साइज, कॉन्साइज मानी संक्षिप्त। अल है कॉन्क्लेव यानी होता है खास सभा या फिर गुप्त सभा। CONCLAVE कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव यानी खास सभा या फिर गुप्त सभा। CONCLAVE कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव यानी खास सभा या फिर गुप्त सभा। अल है कॉन्क्लूड यानी होता है समाप्त करना या फिर निष्कर्ष या नतीजा निकालना। CONCLUDE कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड यानी समाप्त करना या फिर निष्कर्ष या नतीजा निकालना। CONCLUDE कॉन्क्लूड, कॉन्क्लूड यानी समाप्त करना या फिर नतीजा या निष्कर्ष निकालना। अल है कंक्लूजन यानी होता है समाप्ति या फिर निष्कर्ष। CONCLUSION कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी समाप्ति या फिर निष्कर्ष। CONCLUSION कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी समाप्ति या फिर निष्कर्ष। अल है कंक्लूसिव यानी होता है निर्णायक या फिर विश्वासकारक। CONCLUSIVE कंक्लूसिव, कंक्लूसिव यानी निर्णायक या फिर विश्वासकारक। CONCLUSIVE कंक्लूसिव, कंक्लूसिव यानी निर्णायक या फिर विश्वासकारक। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार इस वीडियो के थ्रू हमने जितने मीनिंग पढ़े थे उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला मीनिंग था कंप्यूटर यानी होता है परिकलन यंत्र। कॉमरेड मित्र, संगी या फिर साथी। कौन यानी होता है अध्ययन करना या फिर कंठस्थ करना। कॉनकाटेनेशन यानी होता है विचारधारा या फिर श्रृंखला। कॉनकेव यानी होता है अवतल, धसा हुआ या फिर नतोदर। कौंसिल गुप्त रखना, छिपाना या फिर छिपना। कॉन्सिलमेंट यानी होता है गोपन या फिर छिपाव। कॉन्सीड स्वीकार करना, अंगीकार करना। कॉन्सीट यानी होता है गर्व, अहंकार या फिर मिथ्या घमंड। कॉन्सीटेड यानी होता है घमंडी या फिर अभिमानी। कॉन्सीवेबल यानी होता है कल्पनीय या फिर कल्पना करने के योग्य। कॉन्सीव यानी होता है कल्पना करना या फिर ध्यान या समझ में आना। कॉन्सेंट्रेट यानी होता है केंद्रित करना या फिर ध्यान एकाग्र करना। कॉन्सेंट्रेशन सकेंद्रण या फिर एकाग्रता। कॉन्सेंट्रिक यानी होता है जिनका केंद्र एक हो या फिर सकेंद्रिक।
कॉन्सेप्ट सामान्य विचार या धारणा या फिर